इस वीडियो में क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 10 के बारे में डिस्कशन होगा। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे उन सब के बारे में डिस्कशन हो गया। पार्ट 2 पार्ट 1 देख कर ही तब इस वीडियो को देखिए, ठीक है। इस वीडियो का नंबर है पार्ट 3, ठीक है। तो चले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है कि लेट ए इज गिवन है कि 1,2 एंड बी इज 3,4 राइट ए क्रॉस बी। तो आपको ए क्रॉस बी बताना है और आपको ये भी बताना है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। तो 1,3 1,4 1 नहीं, अब 2,3 होगा एंड 2,4। ये अपना ए क्रॉस बी फाइंड आउट हो गया। अब पूछा है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट है। तो यार हमने आपको एक सेट में हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होते हैं। ऐसे फार्मूला हम बता दे रहे हैं आपको कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? 2 की पावर एम हमने बताया था ना। बस इसका मतलब यही नंबर ऑफ पावर सेट का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो ये तो इसका फार्मूला है, लेकिन इसमें पूछा है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। तो यार अपने को पता है कि अपने को क्या पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 4 एलिमेंट्स है ना। देखो काउंट भी कर लो, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए क्रॉस बी में कितना होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पावर सेट, ए क्रॉस बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने होंगे? तो हम 2 की पावर 4 लगा देंगे तो 16 एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें करना था। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कुछ करना नहीं था। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है कि यहाँ पर एक एलिमेंट ए दिया गया और सारी एलिमेंट ने एक सेट ए दिया गया और दूसरा सेट बी दिया गया। तो आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना था। ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसके पहले की वीडियो में इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, कि कैसे गुणा करते हैं या ए क्रॉस बी कैसे पेयर्स बनाते हैं। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बारी थी। तो अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखिए। ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट हैं। हमने सेट में बताया था चैप्टर 1 यानी सेट में बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक एम मान लो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2 की पावर एम मान लो, ठीक है। तो हमने उसी फार्मूले का यूज़ किया है यहाँ पर और हमने फाइंड आउट भी कर लिया है नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 4 करके हमने 16 ला दिया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आएगी। तो अगला चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि लेट ए एंड बी टू सेट सच, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 2 है।
तो आपको बताना है कि इफ़ x कामा 1 y कामा 2 z कामा 1 आर इन ए क्रॉस बी, तो फाइंड करना है ए एंड बी। आपको ए और बी को फाइंड आउट करना है वेयर x y z आर डिस्टिनेट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है वो राइट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना गिवन है, 3 गिवन है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पे देखो यक्स जो है ए से बिलोंग कर रहा है ना, यक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए कर रहा है और जेड बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये तीनों यक्स वाई जेड ए से बिलोंग कर रहे हैं। और बी से कितने लोग बिलोंग कर रहे हैं, 1 बिलोंग कर रहा है बी से, और क्या बिलोंग कर रहा है, और 2 बिलोंग कर रहा है बी से, ठीक है। तो कहने का मतलब वही होता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स कम फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट्स कम फ्रॉम सेकेंड सेट, ठीक है। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए इज इक्वल टू अगर मैं देखूं तो यक्स कामा वाई कामा जेड, ठीक है। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 कामा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला क्या है कि भाई अपने को क्या बताना है, ए क्रॉस बी बताना है। जब यार एलिमेंट्स फाइंड आउट हो चुके हैं ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने में क्या हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड आउट हमने कर लिया। 1 कामा यक्स 1 कामा यक्स कामा 2 एंड वाई कामा 1 वाई कामा 2 एंड z कामा 1 एंड z कामा 2, ठीक है। हमने ए क्रॉस बी जब फाइंड आउट कर लिया, क्या करना था इस क्वेश्चन में, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना था, ठीक है। और ये भी फाइंड आउट करना था कि ए में कितने एलिमेंट्स है और बी में भी कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगले पे चले। समझ में आया हो तो यार वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ द 9 एलिमेंट्स एमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। यहाँ पे देखो ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट हो 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। और जो 9 एलिमेंट्स में से केवल 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, -1, 0 एंड 0, 1, ठीक है। आपको रिमेनिंग सेट भी बताना है और ए में कितने एलिमेंट्स है ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यार देखो कि ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ 2 एलिमेंट्स गिवन है, -1, 0 एंड 0, 1, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि -1 और 0 ए से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स कम फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट्स कम फ्रॉम सेकंड सेट, यही लॉजिक हमेशा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब वही देखो दूसरे में भी बात आती है कि सेकंड एलिमेंट्स कम फ्रॉम सेकंड सेट एंड, ठीक है, यही इसमें भी कर दो। तो इस एक ए में कौन सा बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में कितने एलिमेंट्स है भाई, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। हमने जो यहाँ पर दूसरे में बात की थी कि 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए, वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है आपको, ए क्रॉस, अच्छा अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा, क्या पूछा है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा। तो ठीक है, नंबर ऑफ, सॉरी यार ये थोड़ा सा मतलब
ये लाल वाला ले ले। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा भाई? यहाँ पर ए का एक ए में 3 है और दूसरे ए में भी 3 होगा। 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9 हुआ ना। 3 इंटू 3 9। तो अपने पास ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट बचेंगे? 9 एलिमेंट्स। तो उस ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं उसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यार। यहाँ पर क्या गिवन है? ए इज इक्वल टू क्या गिवन है? ए इज इक्वल टू -1 0 1। ठीक है, आपको इसके आगे की वैल्यू लिखनी है। तो ए क्रॉस ए में हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, आपको आसानी होगा थोड़ा सा। अब कर लो। पहले में क्या हुआ? -1 दूसरे में क्या हुआ? -1, 0। तीसरे में क्या हुआ? -1, 1। ठीक है, अब देखो फिर क्या होगा? 0, -1 एंड 0, 1 एंड 0, 1। ठीक है, 0, 0, 0, 1। अब देखो अब क्या होगा फिर? यदि आखिरी वाला थोड़ा सा कलर बदल दें, यहाँ पर देखो। अब ये थोड़ा सा लाइट है क्या? 1, -1 एंड 1, 0 एंड 1, 1 हुआ। ठीक है, अब क्या पूछा है भाई आपको? यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको बताना क्या है? रिमेनिंग एलिमेंट्स बताना है आपको। हमने फाइंड दी सेट, हमने ए के सेट को फाइंड आउट कर लिया। ए में कौन से सेट हैं? तो ए में -1 0 1, ये इतने सेट है। ठीक है, अब रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। यहाँ पर देखो -1, 0 को हटाकर, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, सॉरी। यहाँ पर देखो यही अपना है ना इतना, तो यहाँ पे हम क्या हटाएंगे? ठीक है, यहाँ पे हम क्या हटाएंगे? जो गिवन है -1, क्या गिवन है? यहाँ पर देखो गिवन है -1, 0 गिवन है, तो यहाँ से ये हटा देंगे। -1, 0 ये गिवन है, और क्या गिवन है? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ गिवन है, 0, 1 गिवन है। ठीक है, तो 0, 1 0, 1 0, 1 ये यहाँ पर है। इसे हटाकर रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख देंगे। ठीक है, कि कितने एलिमेंट्स अपने रिमेनिंग हुए? तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? -1, 1 और यहाँ पर 0, -1 0, 0 एंड 1, -1 एंड 1, 0 और एक एलिमेंट्स कौन सा होगा? 1, 1। ठीक है, ये चीज़ हुआ। यहाँ पे देखो, तो करना कुछ नहीं था बेसिकली यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था इसने। क्या पूछा था कि दी कार्टेशियन ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो जिसमें से 2 एलिमेंट्स गिवन है -1, 0 एंड 0, 1। ठीक है, तो आपको ए सेट को फाइंड आउट करना था और रिमेनिंग एलिमेंट्स जितने थे उसे फाइंड आउट करना था। तो हम देख रहे थे कि -1 और 0 1 ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बिलोंग करवा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन था कि मतलब हमने बिलोंग करवा दिया और ए के सारे सेट को बना दिया। ये तो ए के सेट है ना, ये जो है ए के सेट बन गए। जब ए के सेट बन गए तो अपने को ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना था। सॉरी, अपने को ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना था। ठीक है, पहले तो हमने ये पता कर लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लिया। ए क्रॉस ए को फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट कैसे किया? रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड आउट, वहाँ पे जो 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन थे उनको निकाल दिया। यहाँ पे यही ऑर्डर्ड पेयर गिवन थे, ये वाला और ये वाला। ये वाला कहाँ पर है?
यहाँ पर है, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि -1, 0 और 0, 1 को हमने निकाल दिया इस ऑर्डर पे, इस वहाँ से रिमेनिंग एलिमेंट से, ठीक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स अपने को मिल गया। तो ठीक है यार, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो यार अगर वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज़ यार एक लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।